बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में बेटा हम ये कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे। आप इनको सबसे पहले अंडरस्टैंड करें और फिर इनको अच्छे से याद करें। ये आपके पेपर में आती हैं। सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। आप अपने ये बुक के पेज नंबर 288 जो कि इंग्लिश मीडियम की बुक का पेज है और उर्दू की बुक पर आपका पेज नंबर है 341। इनको यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं, तो मैं भी आपको यहाँ से बुक से ही ये डेफिनेशन समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको उर्दू में यक दर्जी मुसावात कहते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स अकरिंग टू द फर्स्ट डिग्री इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि यक दर्जी मुसावात क्या है? एक मुतगैर x में यक दर्जी मुसावात की मियारी शक्ल ये है ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस मुसावात में x वेरिएबल है, मुतगैर नामालूम, a और b ये दो कांस्टेंट हैं, जबकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं। और इसमें यह कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। a क्या है? x का कोएफिशिएंट, x का अददी सर, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसकी क्या रीज़न है कि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो जब ज़ीरो से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो इसमें वेरिएबल x मौजूद नहीं रहेगा, तो फिर ये यक दर्जी मुसावात नहीं कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये एक यक दर्जी मुसावात है जिसमें वेरिएबल मुतगैर x की जो कुव्वत नुमा है वो नहीं लिखी। तो अगर पावर ना लिखी हो तो वेरिएबल की पावर क्या तसव्वुर होती है? 1। तो ऐसी मुसावात जिसमें मुतगैर की ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत नुमा एक हो, उसको हम यक दर्जी मुसावात कहते हैं। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस यानी कि मुसावातों की इकसाम। तो सबसे पहली टाइप है एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ख़ास इक्वेशन है जिसमें क्या होगा, ये इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन दैट इज़ सेटिस्फाइड by every number for which both sides are defined. For example, x plus 3 is equal to 3 plus x। यानी कि ऐसी मुसावात जो मुतगैर की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त साबित हो, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। इसको उर्दू में कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है? ऐसी मुसावात जो मुतगैर की हर कीमत के लिए दुरुस्त साबित हो, यूनिवर्सल मुसावात या आइडेंटिटी कहलाती है। इसको एक और नाम मुमासलत वो भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस एक्स। इस मुसावात में आप x मुतगैर की जो मर्ज़ी कीमत पुट करेंगे, दोनों तरफ का आंसर इक्वल आएगा। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर x को कीमत देते हैं 1, तो 1 प्लस 3, लेफ़्ट हैंड साइड पे आंसर मिलेगा 4। राइट हैंड साइड में भी अब आप x को 1 पुट करें तो 3 प्लस 1, इधर भी आंसर मिलेगा 4। तो x की वैल्यू 1 के लिए ये दोनों तरफ इक्वल आपका आंसर आएगा। इसी तरह x की वैल्यू आप 2 लेते हैं, 2 प्लस 3 5, और राइट हैंड साइड में भी 2 पुट करें तो 3 प्लस 2, इधर भी आंसर मिलेगा 5। सो इसका मतलब x की वैल्यू 2 के लिए भी ये इक्वेशन मुसावात सेटिस्फाई हो रही है, दुरुस्त साबित हो रही है। लिहाजा आप x की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये मुसावात के दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा, यानी ये मुसावात दुरुस्त साबित होगी। तो इस तरह मुतगैर की ये तमाम कीमतों के लिए जब दुरुस्त साबित होगी तो इसके बेशुमार लामहदूद सॉल्यूशंस होंगे, हल होंगे। ऐसी मुसावात को आइडेंटिटी या मुमासलत, एक और नाम जो उर्दू मीडियम में लिखा है वो है यूनिवर्सल मुसावात। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? अ कंडीशनल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन दैट इज़ सेटिस्फाइड बाय एट लीस्ट वन नंबर बट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। कि ऐसी मुसावात जो मुतगैर की चंद महदूद कीमतों के लिए दुरुस्त साबित हो, जैसे कि 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। अब आप इस मुसावात में देखें तो x की ये कीमत
4 के लिए सेटिस्फाई होगी। यानी कि जब आप इसको x की जगह पर 4 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 प्लस 1 9, तो लेफ़्ट और राइट साइड में आंसर इक्वल आएगा। लेकिन x की किसी और वैल्यू 4 के अलावा किसी और वैल्यू के लिए लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल नहीं आएगा। लिहाजा ये मुसावात ऐसी है जो सिर्फ़ x की वैल्यू 4 के लिए ट्रू होगी, दुरुस्त साबित होगी। तो यहाँ पर x मुतग़य्यर के बेशुमार हल नहीं हैं। जैसे कि आइडेंटिटी में x की जो मर्ज़ी वैल्यू आप पुट करते थे तो दोनों तरफ का आंसर आपको इक्वल मिलेगा। तो कंडीशनल इक्वेशन में एक या चंद एक कीमतें होंगी जिनके लिए वो मुसावात दुरुस्त साबित होगी। ऐसी मुसावात को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। उर्दू मीडियम में भी इसके साथ ही मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ कि ऐसी मुसावात जो मुतग़य्यर की कम अज़ कम एक कीमत के लिए दुरुस्त हो लेकिन आइडेंटिटी ना हो, मशरूत मुसावात कहलाती है। यानी कंडीशनल इक्वेशन को उर्दू में मशरूत मुसावात, मशरूत का लफ्ज़ शर्त से निकला है, यानी कि चंद एक महदूद कीमतों के लिए वो मुसावात दुरुस्त साबित हो तो वो क्या कहलाएगी, मशरूत मुसावात। यही इन दोनों में फ़र्क है कि आइडेंटिटी मुतग़य्यर की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त साबित होती है और मशरूत मुसावात चंद एक कीमतों के लिए दुरुस्त साबित होती है। एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, जो मुसावात की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ी, फिर कंडीशनल इक्वेशन, और अब तीसरी जो इसकी टाइप है वो है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो क्या होती है ये, एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन हु सॉल्यूशन सेट इज़ द एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, कि ऐसी मुसावात जिसका हल सेट क्या हो, खाली सेट, यानी उसका कोई हल मौजूद ना हो, यानी कि वह मुतग़य्यर की किसी कीमत के लिए दुरुस्त साबित ना हो। जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल है, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5। इस मुसावात का कोई हल नहीं है, यानी कि x की हम क्या वैल्यू रखें कि दोनों तरफ आंसर इक्वल आए। तो फ़र्ज़ करें अगर आप x को वैल्यू 0 दें, लेफ़्ट हैंड साइड में भी 0, राइट हैंड साइड में भी 0, लेफ़्ट साइड में आपका आंसर ओवरऑल आएगा 0, जबकि राइट साइड में 0 प्लस 5 5, तो 0 इक्वल टू 5, ये तो आपके पास जो आंसर आएगा तो ये तो दुरुस्त साबित नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुसावात इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, नाकाबिले हल है, यानी इसका कोई हल मौजूद नहीं है। उर्दू मीडियम में इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को नाकाबिले हल मुसावात कहते हैं। तो ये क्या होती है कि ऐसी मुसावात जिसका हल सेट खाली सेट हो, यानी कि मुतग़य्यर की कोई भी कीमत मुसावात को दुरुस्त साबित ना करे, ऐसी मुसावात को नाकाबिले हल मुसावात कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये एक नाकाबिले हल मुसावात है, यानी यहाँ पर मुतग़य्यर की कोई ऐसी कीमत मौजूद नहीं है कि जो हम पुट करें तो दोनों तरफ का आंसर इक्वल आए। इसके बाद है सॉल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन, यक दर्जी मुसावात का हल। अ सॉल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन इज़ एनी रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन फॉर द वेरिएबल x दैट मेक्स स्टेटमेंट ट्रू। यक दर्जी मुसावात का हल मुतग़य्यर x की वो हकीकी कीमत होगी जो x की जगह दर्ज करने से मुसावात को दुरुस्त साबित करे। जैसे कि हमने कंडीशनल इक्वेशन में ये देखा था कि x की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो ये मुसावात दुरुस्त साबित होगी। तो लिहाजा इस मुसावात का हल क्या होगा, 4, यानी कि यह मुसावात मुतग़य्यर x की कीमत 4 के लिए दुरुस्त साबित होती है। तो मुतग़य्यर की वो कीमत जो उस मुसावात को दुरुस्त बना दे, दुरुस्त साबित कर दे, वो यक दर्जी मुसावात का हल कहलाती है। उसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद जो हमारे आज के लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंट इक्वेशंस। उर्दू में इनको कहते हैं मुतरादफ मुसावातें। इक्वेशंस हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई
प्लस 1 इक्वल टू 0 आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस के मुतरादिफ मुसावातें ऐसी दो मुसावातों को हम कहते हैं कि जिनके हल सेट यकसां हों, उनको हम मुतरादिफ मुसावातें कहेंगे। जैसे कि ये दो मुसावातें हमारे सामने लिखी हुई हैं, आप इनमें x और y की जो कीमत इस मुसावात में दर्ज करेंगे तो ये जिस कीमत के लिए दुरुस्त साबित होगी वही कीमतें आप x और y की इस दूसरी मुसावात में भी पुट करेंगे तो ये भी उन्हीं वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त साबित होगी। ओवरऑल ये दो मुख्तलिफ डिफरेंट इक्वेशंस हैं, लेकिन इनका जो हल सेट है वो यकसां है, सेम है। लिहाजा ऐसी इक्वेशंस को हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस, उर्दू में इनको मुतरादिफ मुसावातें कहेंगे। बज़ाते ख़ुद ये इक्वल नहीं हैं, लेकिन इनके हल सेट जो है वो इक्वल हैं, वो सेम है। इस वजह से हम इनको इक्विवेलेंट इक्वेशंस या मुतरादिफ मुसावातें कहेंगे। बेटा, आज के इस लेक्चर में जो डेफिनेशंस आपको मैंने करवाई हैं इनको आपने गौर से समझना है, इसके बाद इनको याद भी करना है। ये एज़ ए बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस बोर्ड के पेपर में आई हुई हैं। आप इनको अच्छे से रिपीट करें, वीडियो को गौर से समझें और इनको अच्छे से याद करें। मज़ीद अगर आपको कोई बात पूछनी हो जो ना समझ आई हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।